तो अब हमारा थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट है मैग्नेटिक एनिसोट्रॉपी। देखो ये ना कभी कभी सिंगल का क्वेश्चन के रूप में भी पूछा जाता है, 5 या फिर 2-3 नंबर का क्वेश्चन भी आता है कि मैग्नेटिक एनिसोट्रॉपी क्या होता है, इसके बारे में लिखो। तो मैग्नेटिक एनिसोट्रॉपी काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर इसकी बात करें तो देखो कई जो हमारे एरोमेटिक, कई नहीं ज्यादातर हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनमें प्रोटॉन हाईली डिसल्टेड होता है। वो हाईली डिसल्टेड क्यों होता है, वो जो सिग्नल देते हैं वो डाउनफील्ड में क्यों देते हैं, किस वजह से देते हैं, उन सारी की सारी चीजों को मैग्नेटिक एनिसोट्रॉपी समझाता है। तो देखो जो एरोमेटिक कंपाउंड है, उन एरोमेटिक कंपाउंड, एक एरोमेटिक कंपाउंड की बात कर ले, कोई सा भी एरोमेटिक कंपाउंड, उसमें कई जो प्रोटॉन है वो अलग सिग्नल देते हैं, कई प्रोटॉन अपफील्ड में दे देते हैं, कई प्रोटॉन डाउनफील्ड में दे देते हैं सिग्नल, लेकिन उनके स्ट्रक्चर से हमें कोई पता नहीं चलता है क्यों इस वजह से ऐसा हो रहा है। उनका पता हमें मैग्नेटिक एनिसोट्रॉपी को देखने से, उसको समझने से पता चलता है। अब क्या होता है ये मैग्नेटिक एनिसोट्रॉपी, वो समझते हैं। देखो if we put benzene in applied magnetic field then pi electron which is present in the benzene ring circulate motion will do। यानी कि देखो क्या होता है इसमें, जब भी बेंजीन को हम अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो हमें पता है कि बेंजीन होता है, उस बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो पाई इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलेट मोशन करते हैं। अब देखो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, सर्कुलेट मोशन करते हैं, वो देखो पाई, अगर आपको समझना है इसे तो पहले आपको बेंजीन की स्ट्रक्चर देखनी पड़ेगी। बेंजीन की स्ट्रक्चर में देखो एक ही प्लेन में सारे एटम्स एक ही प्लेन में होते हैं। ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये, ठीक है, 6 कार्बन इस तरीके से होते हैं। और इनके सामने यहाँ पर इस कार्बन का हाइड्रोजन यहाँ है, इस कार्बन का हाइड्रोजन, यानी कि एक ही प्लेन में यहाँ पर होते हैं। अब देखो इस कार्बन का जो p ऑर्बिटल है वो ऊपर है, एक नीचे है। इस सारे के सारे जो कार्बन एटम है इनके p ऑर्बिटल ऊपर और नीचे हैं, यानी कि जो पाई बॉन्ड होता है वो ऊपर बनता है और नीचे बनता है। तो जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन्स उस प्लेन के ऊपर और नीचे प्रेजेंट है। तो जब वो सर्कुलेट मोशन करेंगे तो ऊपर और नीचे सर्कुलेशन मोशन होगा कुछ इस तरीके से। ये कार्बन जो है, ये कार्बन एक ही प्लेन में है इस तरीके से, और यहाँ पर जो p ऑर्बिटल है वो ऊपर और नीचे है। अब ऊपर और नीचे यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उन पाई ऑर्बिटल्स में। तो जब वो पाई इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर जो पाई बॉन्ड बन रहा है इस तरीके से बन रहा है, इसका पाई बॉन्ड इस तरीके से पाई बॉन्ड बन रहे हैं इनके अंदर, ठीक है। तो पाई बॉन्ड को अगर समझे कि किस तरीके से इसमें पाई बॉन्ड होता है वो समझ लेते हैं पहले। तो यहां पर देखो इस तरीके से पाई बॉन्ड होता है बेंजीन के अंदर, यहां पर कार्बन, ठीक है, ये एक ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल, ये और ये। तो देखो यहां पर देखो इसके साथ ये पाई बॉन्ड बन चुका है, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर ये खाली रहेगा। अब ये यहां पर इसके साथ पाई बॉन्ड बना लेगा, पाई बॉन्ड यहां पर बन चुका है। अब यहां पर बनने के बाद हमारा खाली कौन सा रह गया, हमारा खाली ये रहा, ठीक है, ये है, ठीक है, ये इस तरीके से पाई बॉन्ड। अगर इसे यहां पर लिखे तो कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलता है, कार्बन कार्बन, ये कार्बन, ये। तो देखो पाई बॉन्ड कहां पर है, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, इस तरीके से पाई बॉन्ड होते हैं, जो कि ऊपर ऑर्बिटल और नीचे ऑर्बिटल होता है पाई। और जो पाई बॉन्ड बनता है वो पाई बॉन्ड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बनता है, और जो वो ऑर्बिटल होते हैं वो ऊपर और नीचे होते हैं, प्लेन के ऊपर और नीचे, और प्लेन में सारे के सारे एटम प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से होता है, इस तरीके से ओवरलैपिंग की वजह से पाई बॉन्ड बनता है। अब देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इन ऑर्बिटल्स में। जब ये ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन्स जिसे हम कहेंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से जब घूमेंगे तो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे। तो मान लो ये इस तरीके से घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो देखो ऊपर की तरफ हमारा थंब, इलेक्ट्रॉन के केस में हमारा थंब साउथ पोल को डिनोट करता है और नीचे की तरफ हमारा नॉर्थ पोल बनता है। तो जब इस तरीके से हमारे इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूं जो कि यहाँ ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, पाई बॉन्ड के जो ऑर्बिटल होता है उसमें प्रेजेंट है, वो इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करेंगे, जब घूमेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे। और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे तो इस तरीके से घूम रहे हैं, ठीक है, तो ऊपर इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे, यानी कि ऊपर और नीचे, यहाँ पर ऊपर इस तरीके से घूम रहे हैं, नीचे इस तरीके से घूम रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से, यहाँ पर इस तरीके से बनेगा मैग्नेटिक फील्ड,
ठीक है, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अब इस तरीके से जब मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो सोचो यहां पर हमारा अपोज हो रहा है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया है। अब अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और यहां पर जनरेटेड मैग्नेटिक फील्ड इस एरिया में अपोज कर रहा है, यानी कि इस एरिया में अगर कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा वो हाईली सिल्डेड होगा, ना कि डीसिल्डेड होगा। लेकिन यहां पर अगर कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो डीसिल्डेड होगा। क्यों होगा? तो देखो यहां पर हमारा जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है, जो कि पाई इलेक्ट्रॉनों के डीलोकलाइजेशन की वजह से, पाई इलेक्ट्रॉनों के घूमने की वजह से जनरेट हो रहा है, वो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड यहां पर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर रहा है, उससे अपोज यानी कि उसका सामना कर रहा है। जैसे नॉर्थ पोल होते हैं ना, जैसे मैग्नेट में हमें पता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं, और नॉर्थ साउथ या साउथ नॉर्थ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। वैसे ही यहां से एन डायरेक्शन यानी कि एन पोल बन रहा है, इस इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड का एन पोल यहां पर बन रहा है, यानी कि जो मैग्नेटिक लाइंस है वो इस तरीके से निकल करके साउथ पोल में जा रही हैं। तो यहां पर अगर कोई प्रेजेंट होगा, कोई भी एटम, कोई भी हाइड्रोजन एंड न्यूक्लियाई प्रेजेंट होगा, वो हाईली सिल्डेड होगा। और यहां पर देखो इस तरीके से जा रही है, इस तरीके से निकल रही है यहां पर, और यहां पर इस तरीके से जा रही है। तो सोचो यहां पर अगर कोई न्यूक्लियाई प्रेजेंट होगा तो उस पर एक तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, और यहां पर जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है वो भी कुछ इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इस प्रोटॉन को मिल रहा है। यानी कि अगर यहां पर 1.41 टेस्ला हम डालेंगे इस बेंजीन पर, तो इसके यहां पर जो प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे, इन प्रोटोनों को ज्यादा 1.41 टेस्ला से ज्यादा मिलेगा। यहां पर 1.41 टेस्ला है, इससे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड झेलने को मिलेगा, इससे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड इनको मिलेगा। ठीक है, क्यों मिलेगा? क्योंकि ये शिल्डिंग एरिया है, उस शिल्डिंग एरिया में जो हमारा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है और जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन सेम होती है। अब सेम होगी तो देखो यहां पर 1.41 टेस्ला मिल रहा है, यहां पर इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड इस हाइड्रोजन एटम को और मिल जाएगा, जिससे ये हाईली डीसिल्डेड फील करेगा। अब डीसिल्डेड फील करेगा तो प्रेसेशन भी तेज होगा, प्रेसेशन तेज होगा तो इसका सिग्नल डाउन फील्ड में आएगा। तो सारे के सारे देखो यहां पर जितने भी कार्बन है, इन सारे के सारे कार्बन का हाइड्रोजन किस तरीके से होंगे, यहां पर एक ही प्लेन में कार्बन है, इसका हाइड्रोजन यहां पर है, इस कार्बन का हाइड्रोजन यहां पर, इसका हाइड्रोजन यहां, इसका हाइड्रोजन यहां, इसका यहां, इसका यहां। पी ऑर्बिटल ऊपर और नीचे हैं, वो रिवॉल्व कर रहे हैं, वो घूम रहे हैं पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, जिससे इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से बन रहा है, इस तरीके से बन रहा है। तो ऊपर और नीचे अगर हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है तो वो हाईली सिल्डेड होगा, अगर सामने प्रेजेंट है हाइड्रोजन एटम तो वो हाईली डीसिल्डेड होगा। और हमें पता है बेंजीन में सारे के सारे हाइड्रोजन एटम कार्बन के साथ प्लेन में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि सामने होते हैं। तो जब इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड जाएगा तो उस कार्बन जो वो हाइड्रोजन एटम है जो कि कार्बन से जुड़ा हुआ है बेंजीन के अंदर, वो हाइड्रोजन एटम सिल्डेड, हाईली डीसिल्डेड फील करेगा, क्योंकि वहां पर जो उसके पास मैग्नेटिक फील्ड पहुंच रहा है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, वो ज्यादा पहुंचेगा, क्योंकि कुछ मैग्नेटिक 1.41 टेस्ला तो यहां से मिलेगा और कुछ यहां से इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहां पर इससे थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा मिल जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, जिससे ये हाईली डीसिल्डेड प्रोटॉन बन जाएगा, जिससे इसका सिग्नल डाउन फील्ड में आएगा। अगर मान लो ये प्रोटॉन यहां न होकर के यहां पर कोई प्रोटॉन प्रेजेंट होता, मान लो यहां पर प्रेजेंट होता, तो वो हाईली सिल्डेड एरिया में होता, और हाईली सिल्डेड एरिया में होने की वजह से यहां पर उसे 1.41 टेस्ला से कम मिलता, जिससे वो उसका जो सिग्नल है वो अप फील्ड में आता, न कि डाउन फील्ड में। अगर मान लो बेंजीन में यहां पर भी एक हाइड्रोजन है, यहां पर भी एक हाइड्रोजन है, तो हमें दो तरीके के सिग्नल मिलेंगे। एक तो ये हाइड्रोजन देगा, ये हाइड्रोजन तो डाउन फील्ड में देगा, और यहां पर कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा वो अप फील्ड में सिग्नल देगा। ठीक है, तो दो तरीके के सिग्नल मिलेंगे अगर हाइड्रोजन यहां प्रेजेंट होगा। लेकिन हमें पता है बेंजीन में सारे के सारे हाइड्रोजन एटम कार्बन के साथ प्लेन में होते हैं, और सारे के सारे हाइड्रोजन एटम का सिग्नल 7-8 पर आता है, जो कि डाउन फील्ड एरिया में आता है, क्योंकि वो हाईली सिल्डेड होते हैं,
हाईली डीसिल्डेड होते हैं और डीसिल्डेड एरिया में अलाइंस होते हैं, वहां पर प्रेजेंट होते हैं। तो ये होता है बेंजीन का केस। अगर एसिटिलीन का केस देखें तो एसिटिलीन की जो ज्योमेट्री होती है वो हमें पता है लीनियर होती है और उसमें 2 पाई बॉन्ड होते हैं। ये 2 पाई बॉन्ड बहुत दिक्कत करने वाले हैं इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है ना उसको जनरेट करने में। तो देखो 2 अगर हमारे पास पाई बॉन्ड होंगे तो यहां पर 2 तरीके से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, यानी कि 2 हमारे पास इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होंगे। एक तो इस पाई बॉन्ड की वजह से, ये जो पाई बॉन्ड है इसकी वजह से, एक इस पाई बॉन्ड की वजह से हमारे पास अलग इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो जब 2 इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होंगे तो वो एक दूसरे में मिक्स होकर के एक सिंगल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे। और वो जो सिंगल मैग्नेटिक फील्ड जब जनरेट, देखो अगर यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन एक ही बॉन्ड होता तो किस इस तरीके से वो रिवॉल्व करता। अब इस तरीके से करता तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से घूमता, तो ये जो प्रोटॉन है ये प्रोटॉन हाईली डीसिल्डेड होते और डाउन फील्ड में सिग्नल देते। लेकिन हमें पता है कि एसिटिलीन जो होता है उसमें प्रोटॉन का सिग्नल 2 से 3 ppm पर आता है, यानी कि अप फील्ड में आता है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है 2 पाई बॉन्ड। अब ये 2 पाई बॉन्ड होने की वजह से 2 तरीके के इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड बनेंगे, जिससे वो कैंसिल आउट होकर के हमें केवल एक ही सर्कुलेशन मोशन मिलेगा। वो सर्कुलेशन मोशन हमारे अप्लाइड जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके परपेंडिकुलर होगा, यानी कि कुछ इस तरीके से होगा। इसकी जो लीनियर स्ट्रक्चर अगर कुछ इस तरीके से है ना, तो इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉनों का सर्कुलेशन मोशन कुछ इस तरीके से होगा, यानी कि ये जो ऑर्बिटल यहाँ पर ये जो कार्बन है ना, 2 कार्बन इस तरीके से इसके अराउंड इस तरीके से घूमेंगे, हमारे सर्कुलेशन मोशन इस तरीके से होगा इलेक्ट्रॉनों का। अब इस तरीके से सर्कुलेशन मोशन होगा इलेक्ट्रॉनों का, तो इसके बीच में तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो कुछ इस तरीके से जनरेट होगा। अब देखो सर्कुलेशन मोशन इस तरीके से हो रहा है इस ट्रिपल बॉन्ड के अराउंड इस तरीके से, तो जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो तो इस तरीके से ही होगा, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है वो सर्कुलेशन मोशन के परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री पर होता है। तो अगर हमारा सर्कुलेशन मोशन इस तरीके से हो रहा है तो हमारे जो मैग्नेटिक लाइंस बनेंगी वो इस तरीके से बनेंगी। अब इस तरीके से बनेंगी तो देखो इसमें यहां पर सर्कुलेशन मोशन इस तरीके से हो रहा है, इस तरीके से सर्कुलेशन मोशन हो रहा है पाई इलेक्ट्रॉनों का। अब सर्कुलेशन मोशन इस तरीके से हो रहा है तो पाई जो मैग्नेटिक लाइंस बनेंगी वो तो इस तरीके से ही बनेंगी, ठीक है, इस तरीके से बनेंगी। तो सोचो यार, यहां पर नॉर्थ पोल होगा और यहां पर साउथ पोल होगा, क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रॉनों का सर्कुलेशन मोशन है वो इस तरीके से है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज है। अब इलेक्ट्रॉनों का सर्कुलेशन मोशन एंटी क्लॉकवाइज है तो थंब क्या से, और इलेक्ट्रॉनों का केस है तो हमारा थंब क्या शो करेगा? थंब हमारा शो करेगा साउथ पोल को। तो साउथ पोल तो यहां पर होगा और यहां पर होगा नॉर्थ पोल। अब देखो नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करेंगे और यहां पर मैं 1.41 टेस्ला दे रहा हूं अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, तो इस प्रोटॉन को 1.41 टेस्ला नहीं मिल पाएगा, क्योंकि यहां पर ये जो प्रोटॉन है इसको यहां पर ये इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड प्रोटेक्ट करेगा, यहां पर इस पर 1.41 टेस्ला नहीं पड़ने देगा। यहां पर ये प्रोटेक्ट कर रहा है इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। अगर यहां पर इस कार्बन से हाइड्रोजन यहां पर जुड़ा होता ना तो इससे ये यहां पर हाईली डीसिल्डेड होता, लेकिन यहां पर प्रेजेंट है, इसकी सिमेट्री की वजह से यहां पर प्रेजेंट है और यहां पर प्रेजेंट है, तो ये प्रोटॉन हाईली सिल्डेड फील करेंगे, हाईली प्रोटेक्टेड फील करेंगे। अब प्रोटेक्टेड फील करेंगे तो इनका सिग्नल अप फील्ड में आएगा। या ये सारा केस इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉनों की वजह से, 2 पाई बॉन्ड की वजह से, 2 पाई बॉन्ड्स की वजह से होता है, जिनमें 2 इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होंगे 2 पाई बॉन्ड की वजह से, क्योंकि 2 पाई बॉन्डों में 2 तरीके से इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होंगे। एक तो ये पाई बॉन्ड जो है ये इस तरीके से इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, एक ये करेगा, ये जो इस तरीके से है जेड एक्सिस पर ये जनरेट करेगा। तो 2 इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होंगे, जिस दोनों के दोनों इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और सिंगल इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे। वो सिंगल इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अब इस तरीके से ऊपर और नीचे नहीं रहेगा, वो अब इस बॉन्ड के इस तरीके से घूमेगा। तो इसकी ज्योमेट्री सारा खेल इसकी ज्योमेट्री की वजह से हो रहा है, इस एसिटिलीन की ज्योमेट्री की वजह से सारा खेल हो रहा है। जो सर्कुलेशन मोशन है इसके अंदर वो परपेंडिकुलर
पर्टिकुलर होगा इसके ज्योमेट्री के, यानी कि इस ये जो स्ट्रक्चर है इसकी ये इस तरीके से लीनियर है, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, ये कार्बन, ये कार्बन, तो यहाँ पर इसकी लीनियर स्ट्रक्चर है और यहाँ पर जो पाई इलेक्ट्रॉनों का सर्कुलेशन है, मोशन है, वो इस तरीके से हो रहा है इसके 90 डिग्री पर। अब इस तरीके से हो रहा है तो इस सर्कुलेशन मोशन के 90 डिग्री पर हमारी मैग्नेटिक लाइंस निकलती हैं। तो इस तरीके से हमारा सर्कुलेशन मोशन हो रहा है पाई इलेक्ट्रॉनों का और मैग्नेटिक लाइन इस तरीके से निकलेंगी। तो यहाँ पर नीचे की तरफ जो हाइड्रोजन और ऊपर की तरफ जो हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है वो हाईली शिल्डेड फील करेंगे, प्रोटेक्टेड फील करेंगे। तो देखो यहाँ पर इस तरीके से होता है, यहाँ पर जो साउथ पोल है, साउथ पोल इस तरीके से ये भी अपोज करेगा, ये भी अपोज करेगा, तो यहाँ पर इसे प्रोटेक्टेड फील करेगा और यहाँ पर इसे प्रोटेक्टेड फील करेगा। प्रोटेक्शन की वजह से ही ये हाइड्रोजन हमारा 2 से 3 ppm पर सिग्नल देता है। ये है पूरा का पूरा खेल एनिसोट्रोपी का। तो एक बार इसको हम किस तरीके से लिखना है वो देख लेते हैं। इफ यू पुट बेंजीन इन द मैग्नेटिक फील्ड देन पाई इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट इन द बेंजीन रिंग सर्कुलेट मोशन विल डू, सर्कुलेट मोशन करेंगे एंड जनरेट मैग्नेटिक फील्ड। दिस मैग्नेटिक फील्ड विच इज अराइज due to the circulation motion of pi electrons of benzene oppose the applied magnetic field in some place। यानी कि कुछ ऐसे क्षेत्र, कुछ ऐसी जगह होंगी, कुछ ऐसे एरियाज होंगे जहां पर ये जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है वो इस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा, लेकिन कुछ ऐसे एरियाज होंगे जहां पर ये अपोज नहीं करेगा, ये विद द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होगा। कहां पर होगा? डीशिल्डेड एरिया में। और अपोज कहां पर करेगा? शिल्डेड एरिया में। ठीक है, तो बट इन सम प्लेसेस द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड विल इंक्रीज बाय इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि कुछ ऐसे जगह होंगी जहां पर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि किसके द्वारा इंड्यूस होगा, किसके द्वारा इंक्रीज होगा? इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि इन जगहों पर अगर कोई प्रोटॉन प्रेजेंट है वो डिशिल्डेड फील करेगा डिशिल्डिंग एरिया में, क्योंकि यहां पर क्या होगा? यहां पर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड इन प्रोटोनों को मिल जाएगा। ठीक है, तो 2 तरीके के एरियाज बनते हैं जब इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो कोई भी प्रोटॉन कहां पर प्रेजेंट है उसका सिग्नल, हम सिग्नल से उसका पता लगा देंगे कि कौन सा एटम कहां पर प्रेजेंट होगा, यानी कि स्ट्रक्चर का लगभग पता चल जाएगा हमें इस चीज से। तो अगली चीज क्या है वो देखो, इट कैन बी एक्सप्लेन बाई फॉलोइंग डायग्राम। यानी कि इन डायग्राम से हम समझ सकते हैं। ये बेंजीन का डायग्राम है। ठीक है, बेंजीन कुछ इस तरीके से होता है और इसमें मैग्नेटिक इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से बनता है। अगली चीज, इफ एनी प्रोटॉन दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द रिंग देन दे फील शिल्डेड। अगर सोचो यहाँ पर इनसाइड द रिंग, अगर रिंग के अंदर कोई भी एटम प्रेजेंट है, कोई भी हाइड्रोजन न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो वो शिल्डेड फील करेगा। मैंने कहा था ना, यहाँ पर अगर कोई भी हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है तो वो शिल्डेड एरिया में प्रेजेंट है, शिल्डिंग फील करेगा, प्रोटेक्टेड फील करेगा। ठीक है, shielded because inside the ring the induced magnetic field is opposite to the applied magnetic field। यानी कि इस क्षेत्र में, इस एरिया में जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अपोजिट होगा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के। एंड दोज प्रोटॉन विच इज प्रेजेंट आउटसाइड द रिंग विल फील डिशिल्डिंग। यानी कि जो प्रोटॉन आउटसाइड द रिंग होगा, यानी कि ये जो रिंग है इसके बाहर की तरफ होगा, इस रिंग के बाहर की तरफ जो प्रोटॉन प्रेजेंट होगा वो डिशिल्डेड प्रोटॉन होगा और डिशिल्डिंग एरिया में प्रेजेंट होगा, डिशिल्डेड फील करेगा, डाउन फील्ड में सिग्नल देगा। अगली चीज, because outside the ring induced magnetic field is present with the applied magnetic field। यानी कि inside यानी कि बाहर की तरफ, रिंग के बाहर की तरफ, जो बेंजीन की रिंग है उसके बाहर की तरफ जो भी प्रोटॉन प्रेजेंट होगा वो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, उसे वो डिशिल्डेड प्रोटॉन होगा, वो डिशिल्डेड एरिया में होगा, उससे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, क्योंकि इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड उसे थोड़ा बहुत मैग्नेटिक फील्ड और दे देगा। ठीक है, जिससे वो 1.41 टेस्ला से ज्यादा फील करेगा, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड फील करेगा। ठीक है, and we know that in the benzene all protons are present outside the ring, so proton feel more deshielding and gives the signal in downfield। और हम जानते हैं कि बेंजीन रिंग में सारे के सारे प्रोटॉन आउटसाइड द रिंग होते हैं, यानी कि रिंग के बाहर की तरफ होते हैं, इसलिए सारे के सारे प्रोटॉन हाईली डिशिल्डेड होते हैं और सिग्नल देते हैं 8 से 9 ppm, यानी कि डाउनफील्ड पर सिग्नल देते हैं। ऑन द अदर हैंड इफ यू टॉक अबाउट द एसिटिलीन, यानी कि एसिटिलीन की अगर
अगर बात करें देन वी गेट द सिग्नल इन अ फील्ड 2.3 ppm 2 से 3 ppm पर, यानी कि इसका सिग्नल जो होता है वो 2 से 3 ppm पर आता है। इन एसिटाइलिन 2 pi bonds present which is generate two magnetic field which is cancel out to each other and generate only a magnetic field, यानी कि इसमें 2 पाई बॉन्ड होते हैं जिसकी वजह से 2 इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड बनेंगे जो कि एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और एक सिंगल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे। जो सिंगल मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सिंगल मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट परपेंडिकुलर टू द सर्कुलेटरी मोशन, यानी कि जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हमारे सर्कुलेटरी मोशन के परपेंडिकुलर होगा, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, तो देखो यहां पर इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है और हमारा सर्कुलेटरी मोशन कैसे है, इस तरीके से, यानी कि इस तरीके से सर्कुलेटरी मोशन है किसका, पाई इलेक्ट्रॉनों का, इस तरीके से सर्कुलेटरी मोशन है। अब इस तरीके से सोचो सर्कुलेटरी मोशन होगा तो यहां पर इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जो होंगी वो यहां पर इस तरीके से होंगी, यानी कि इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर होंगी। ठीक है, अगली चीज एसिटाइलिन प्रोटॉन प्रेजेंट इन शिल्डिंग एरिया, यानी कि ये जो प्रोटॉन है ये शिल्डिंग एरिया में प्रेजेंट है। अगर यहां पर होते तो ये डीशिल्डिंग एरिया में होते, डीशिल्डेड फील करते, डाउन फील्ड में सिग्नल देते, लेकिन यहां पर है ही नहीं। इसकी ज्योमेट्री की वजह से ये यहां पर है, शिल्डेड एरिया में प्रेजेंट है। सो देज आर शिल्डेड प्रोटॉन ड्यू टू ज्योमेट्री ऑफ एसिटाइलिन। इसकी सारा का सारा खेल इसकी ज्योमेट्री के कारण होता है, ज्योमेट्री की वजह से होता है, इसीलिए ये जो प्रोटॉन है ये प्रोटॉन 2 से 3 ppm यानी कि अप फील्ड में सिग्नल दे देते हैं। तो ये था हमारा केमिकल शिफ्ट और फैक्टर अफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद, जय हिंद।